नमस्कार जोहार। इस वक्त मैं हूँ झारखंड के हजारीबाग में और यहाँ पे देख सकते हैं श्री विनायक होटल के पास में खड़ा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि सैकड़ों की उपस्थिति में जेल कैम्प के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और साथ ही यहाँ पे जो है कि आज BKMS का जो है कि यहाँ पे जो गठन किया गया था उसका आज यहाँ पे कोर मीटिंग था और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आप लोगों को कुछ लोगों से मिलाने वाला हूँ, तो अभी हमारे साथ जुड़े रहे। तो हमारे साथ उदय मेहता जी हैं और अभी यहाँ पे देखें कि SP कोठी में भी लोग गए थे SP से मिलने के लिए, तो जानेंगे कि क्या क्या विचारे और क्या क्या बातें हुई। आप लोग यहाँ पे जो आज गठन किए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सैकड़ों संख्या में मौजूद हैं, तो हमारे साथ हैं। देखिए, विशेष करके जो है कि झारखंड का अगर पहचान भी है पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो लेबर के रूप में, मजदूर के रूप में यहाँ से अगर भारत के किसी राज्य में चले जाएं, हमको लगता है कि विश्व के किसी देश में चले जाए तो वहाँ आपके झारखंड के मजदूर मिल जाएंगे। और यहाँ देखा जाए कि भारत या झारखंड का सबसे बड़ा समस्या है तो रोजगार का समस्या है। तो ये मजदूर के साथ होने वाली विडंबना, उनके साथ होने वाली तकलीफ़ों को लेकर के जो है कि हमारा एक संगठन का रजिस्ट्रेशन किया गया है जिसका नाम है BKMS। और हम लोग जो है कि आज आप देख रहे हैं, हम उनके चयनित, हमारे पार्टी के चयनित प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के चयनित सदस्य जो है, जब BKMS के जो चयनित सदस्य थे वो आज माननीय उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक और श्रम विभाग के जो अधीक्षक हैं उनसे मुलाकात करने आए थे, BKMS के बारे में जानकारी देने आए थे। और उन्हीं जानकारी के दौरान में सभी हम लोग पार्टी के लोग एकत्रित हुए और अपने संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर के विचार विमर्श किए। धन्यवाद। उदय मेहता, पूर्व प्रत्याशी हजारीबाग विधानसभा। हमारे साथ सूरज साहु जी हैं और जानेंगे कि आज SP महोदय से क्या क्या इन लोगों की वार्तालाप हुई। अभी आप जान रहे हैं कि पूरा हजारीबाग जो क्षेत्र है, जो 5 विधानसभा में है, वो बड़का गांव, चाहे सदर हजारीबाग हो, मांडू हो, आपका बरकट्ठा हो, बरही हो, उसमें से मुख्य तौर पर हजारीबाग सदर, बड़का गांव और मांडू औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्रों में जिस तरह से पलायन और विस्थापन का मुद्दा है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज उपायुक्त महोदय को और SP साहब को हम लोगों ने संज्ञान दिया है कि हमारी जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर्ड हो गई है और मजदूर की जितने भी जो मांगे हैं उसको हम लोग है सो अब प्लांट में, फैक्ट्री में, CCL या जो भी NTPC वहाँ पर अपना हम लोग डिमांड को रखेंगे और उसको तर्कपूर्ण तरीके से अब मजदूरों को मतलब न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और हम लोगों ने इनकी जानकारी हम लोग उपायुक्त महोदय को दिया। तो सर, अभी देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों का शोषण हो रहा था और बहुत सारे लोगों को क्या है कि मरने के बावजूद में भी केस हो जाता है, जो वो उसको जाता है उसके प्रति आवाज़ उठाने, उसी के प्रति केस हो जा रहा है, तो क्या अब लगता है कि वो नहीं होगा? देखिए, एक्चुअली में है क्या ना कि हर चीज़ का अपना कानून है। अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से हैं और आप उसके मेंबर हैं, तो ये सारा संज्ञान ऑलरेडी, इसका ये सिस्टम ये है कि आप किसी भी, मान के चलिए कि किसी प्लांट में 1000 लोग काम करते हैं, तो उसकी जो प्राथमिक अर्हता है वो ये है कि कम से कम 10%, मतलब 1000 में 100 लोग अगर आपके ट्रेड यूनियन के साथ हैं, इट मीन्स कि आप अपनी बातों को प्रबंधन के सामने रख सकते हैं। तो ये सारा प्रावधान अब आ गया है, चूँकि हमारी जो ट्रेड यूनियन है रजिस्टर्ड हो गई है, तो हम लोग बातें सीधे प्रबंधन से रख पाएंगे। अब इसमें केस वगैरह का कोई बात नहीं है। तो लोगों का कहना है कि ये जो है चंदा गैंग का सूली का ये एक माध्यम बन गया है BKMS। अब देखिए, अब सवाल तो लोग करते हैं, सवाल लोगों का करना काम है, लेकिन अब आप इंसान पर ही आप भरोसा करेंगे ना। अब कोई अलग से तो कोई और आदमी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी टाइगर दा का कहना है कि जितने भी आपको डिसीजन लेना है फैक्ट्री के हित में, तो सामूहिक रूप से लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्रबंधन से 1 या 2 लोग बात नहीं करते हैं, सबके सामने ऑन कैमरा बात होता है। तो जो जितना सत्यता पर आधारित हो सकता है हम लोग जरूर करते हैं उसको। और हमारे साथ हैं हजारीबाग के जिला अध्यक्ष और आइए जानते हैं इनसे कि जेल कैम्प के बाद जो कि सड़क से लेकर सदन तक काम किया जेल कैम्प, और अब जो है कि इन लोग SP आवास जा रहे हैं, SP लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है ये BKMS आके? सबसे पहले आपको साधुवाद और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जोहार।
देखिए, BKMS एक मजदूर यूनियन का एक संगठन हमारी पार्टी के द्वारा संगठित रूप से बनाया गया है, जो भारतीय सरकार के ओर से रजिस्टर्ड कराया गया है। और हम लोग उन शोषित मजदूरों के लिए काम करेंगे, या फिर हमारी संगठन काम करेगी जो शोषण मुक्त रहकर काम करना चाहती है अपनी फैक्ट्रियों में, या फिर जिस सेक्टर में वो काम कर रही है। क्योंकि उनको भय बना रहता है कि कंपनी हमको कहीं फंसा नहीं दे, कंपनी हमको कहीं निकाल नहीं दे, हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, अपने भरण पोषण अपने बाल बच्चों को कैसे करेंगे, उसके अंदर एक भय बना रहता है। उस भय को उसके अंदर से दूर करना है, यह हमारा जो BKMS का जो संगठन है उसके माध्यम से। तो सर, आपसे मैं एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि आप लोग का जो BKMS है, ये इसमें बाहर के लोग काम करेंगे कि जो कंपनी में है वो यूनियन में लीडर रहेंगे? नहीं, जो कंपनी में हमारे वर्कर हैं वही हमारे कंपनी यूनियन रहेंगे, इसमें बाहर के लोग नहीं रहेंगे। हम लोग सिर्फ उनको समय समय पर गाइडलाइन देंगे, जो केंद्रीय समिति द्वारा गाइडलाइन दिया जाएगा उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। बाकी उसमें कोई इंटरफियर पार्टी की ओर से नहीं रहेगी। और इसका सदस्य लेने के लिए इसमें कोई चार्ज वगैरह भी है? हाँ, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 25 रुपये की चार्ज लिया जा रहा है, और एक मिनिमम चार्ज है। देखिए, कोई भी संस्था को रन करने के लिए आप आर्थिक सहयोग नहीं करिएगा, और आप यदि सदस्यता नहीं ग्रहण करिएगा तो आप उस यूनियन का सदस्य कैसे बन पाइएगा? तो ये परमानेंट है या टेम्प्रोरी? नहीं, यह जो हमारा BKMS है वो परमानेंट काम करेगी, रजिस्टर्ड है, बट इसमें हमारे जितने ज़्यादा सदस्य बनेंगे उस तरह का ये हमारे सेक्टर वाइज काम करेगी। ये हमारे साथ बड़कागांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जेल कैंप के प्रत्याशी हैं बालेश्वर महतो जी, है ना? बालेश्वर ही नाम है ना? बालेश्वर कुमार। अच्छा, बालेश्वर कुमार जी हैं। और आइए जानते हैं कि ये जो BKMS है और इनका जो एरिया अभी बड़कागांव काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है NTPC को लेकर पूरे झारखंड में, तो BKMS उसमें किस तरीक़ा से काम करेगा और इसका क्या भूमिका रहेगा सर आपका क्षेत्र में? देखिए, BKMS के गठन के बाद पूरे राज्य के अंदर खासकर जो मजदूर हैं या फिर किसी कारखाने में काम करते हैं, कोयलियरों में काम करते हैं, उनकी एक उम्मीद बड़ी है टाइगर जयराम महतो के प्रति और BKMU के प्रति कि यही हमारे समस्याओं का समाधान कर सकता है, हमारे लिए लड़ सकता है। तो अभी के जो चल रहा है बड़कागांव में, क्या लगता है कि उसमें प्रभाव डाल पाएगा BKMS? बहुत मजबूती से प्रभाव डालेगा, और निश्चित रूप से पूरे जितने भी NTPC की कोयलियरियाँ हैं, CCL की कोयलियरियाँ हैं, वो तमाम जगहों में यूनियन का गठन होने जा रहा है, मेंबरशिप होने जा रहा है, और बड़े पैमाने पर इसका मेंबरशिप का शुरू हो गया आज से। आपसे एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए कोई मजदूर है और कार्य के दौरान उसका कुछ एक्सीडेंटली हो जाता है, मिस हैपनिंग कुछ हो जाए, तो उसके लिए गाइडलाइन है, भारत सरकार का गाइडलाइन है, श्रम विभाग का गाइडलाइन है कि उस परिस्थिति में उसको क्या मिलना है, वो अक्षरशः 100% उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे मजदूरों को। तो दादा, अब ये जो BKMS है, पहले आप लोग जेल कैम्प का लेके आए, जेल कैम्प लेके आए और लोगों को मदद भी किए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मजदूरों को बिना यूनियन के आप लोग जो है कि मुआवजा दिलाने का प्रयास किए, और बहुत जगह ऐसा हुआ कि केस फौजदारी का भी सामना करना पड़ गया। लेकिन क्या ये BKMS आके आप लोग का लगता है कि आने वाला समय में जो है कि जो मजदूर लोग के उन लोग के लिए कार्यरत ये साबित होगा? 100% कार्यरत होगा, और ये मजबूती से होगा, ठीक है, और लोगों को जो है ना सो मजबूती मिलेगा, और उन लोग को जो है से इस जो BKMS जो है इसके द्वारा सहयोग मिलेगा, और जो परेशानी होगा उसमें भरपूर सहयोग करेगा ये हमारे BKMS, ठीक है। और जनता का जो बात होगी, मजदूरों का बात होगी, वो सारा काम होगा और गंभीरता से होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा जेल कैम्प को? 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि उसी का बॉडी का पार्ट है। भले ही पार्टी अलग है, ये अलग है, यूनियन अलग होता है, पार्टी अलग होता है, लेकिन बात करने वाला है कि ये सहयोग होगा, ये पार्टी का रीड होता है। और इसके द्वारा, मेरा नाम दिलेश्वर महतो है, हम जिला उपाध्यक्ष हैं हजारीबाग। इस